चलो भाई, ऑडिबल, ठीक है। चलो, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डिले हो गया क्लास में। हाँ जी भाई, एक बार फटाफट से शेयर कर दो, जितने भी लोग हमारे बीच में आ चुके हैं फटाफट से शेयर करो, फिर शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। एग्जाम्स के लिए तुम लोगों के लिए मैं क्लासेस तो यूट्यूब पे ले ही रहा हूँ, प्लस पर भी ले रहा हूँ। मेरा मकसद बस यही है सब लोगों के साथ कि रिवीजन पर अब आपकी कसर, रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि बस एग्जाम में जाएं तो बोले सर मजा आ गया। आज मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो किया था अर्थमेटिक को लेकर, मुझे पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा ये वाला वीडियो, रिवीजन बैच है ना, वो जरूर देखिएगा आप लोग। और बेनिफिट क्या मिलेगा कि जैसे पार्टनरशिप आप यहाँ पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप आज बेसिक से पढ़ाऊंगा। एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, दो क्लास में पार्टनरशिप काफी अच्छा हो जाएगा। और जब पार्टनरशिप आप पूरा बेसिक सीख लोगे, उस बेसिक को रिवाइज करने के लिए आप यूट्यूब पे आओगे। बात समझ आ रही है ना, कि यहाँ पे आप बेसिक पढ़ रहे हो, उस बेसिक का रिवीजन करने के लिए आपको यूट्यूब पे आना है। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आपको पार्टनरशिप आती है या नहीं आती है, आपने पार्टनरशिप पढ़ी है या आपसे पहले, जो भी है वट एवर। तो आज पार्टनरशिप बहुत बढ़िया होने वाला है ना, और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है भाई, चलो शुरू करता हूँ। एक बार थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। एवरेज, थोड़ा सा एवरेज भी रह गया था मेरे ख्याल से। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा एवरेज रह गया ना, और ये मैं तो भूल ही गया। चलो एक काम करता हूँ, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। एवरेज को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, एवरेज थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, उसको एक सेशन ऐड करा लूंगा, एवरेज पार्ट 2। कैसा रहेगा बताओ? थोड़ा सा एवरेज बाकी है, आधे घंटे का एवरेज बाकी है, तो आधे घंटे की क्लास में ऐड करा देता हूँ। इस पे फिर मैं ऐड नहीं करता हूँ, फिर थोड़ा मिसमैच होगा। ठीक है, नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, बताओ सही रहेगा? चलो आ जाओ। ये टॉपिक इतना आसान टॉपिक है ना, अगर आपने पार्टनरशिप आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है तो पार्टनरशिप में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है ना। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो सेशन पहले रह गए भाई बता देना, मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं यार नहीं करूंगा। जो टॉपिक आपके हैं मुझे लिखवा देना, मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। चलो स्टार्ट कर रहा हूं पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। सही है, साझेदारी। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। साझेदारी यानी होती क्या है? ठीक है, जो टॉपिक अंशी का नहीं हुए मुझे आज लिखवा देना, मैं आज टीम से बोल के ऐड करा दूंगा आज सेशन के एंड में। ठीक है, चलो डन। ठीक, तो पार्टनरशिप क्या होता है कि ये वर्ड आपने सुना होगा, क्रिकेट में कई बार बोलते हैं कि आज तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई, सचिन सहवाग की बहुत अच्छी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब कहीं ना कहीं एक से ज्यादा लोग। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन रन्स अ बिजनेस। जब दो या दो से अधिक लोग एक बिजनेस चलाते हैं तो द डील इज नॉन एज पार्टनरशिप। उस डील को कहा जाता है पार्टनरशिप। द डील इज नॉन एज पार्टनरशिप एंड दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। सही है। मान लीजिए आपने और मैंने कोई काम शुरू किया, ठीक है। रेखा, मैंने, एक मिनट रुक जाओ।
आ जाओ। चलो, अरे कीड़े बहुत सारे, पता नहीं बरसात में ना कुछ कीड़े वीड़े ऐसे निकल आते हैं, परेशान बहुत करते हैं। हाँ भाई, तो क्या कह रहा था मैं? तो जब दो या दो से अधिक लोग एक बिजनेस चलाते, धंधा चलाते हैं, है ना, तो दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, और उनके बीच की जो डील्स हुई वो कहलाती है पार्टनरशिप। उदाहरण के लिए अभी देख रहे हो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कल की डेट में कहेंगे सर मेरी जॉब नहीं लगी, तो चलिए कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो दो तीन फ्रेंड्स है, मान लो एक फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स और तीन फ्रेंड्स, इन तीनों दोस्तों ने मिलके एक धंधा शुरू किया, एक काम शुरू किया। तो जब काम शुरू करोगे तो इन्वेस्टमेंट लगेगी, हाँ या ना? जब इन्वेस्टमेंट लगेगी, काम शुरू करेंगे तो पैसे चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा तीन लोग हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ये तीन लोग हैं। अब हो क्या रहा है कि तीन लोग कुछ पैसे डालते हैं, जिसको बोलते हैं हम कैपिटल। ठीक है, ये कुछ पैसा लगा रहे हैं, मान लो इसने लगाए 10,000, इसने लगाए 20,000, इसने लगाए 40,000। तो कैपिटल कुछ हो गया, और कुछ टाइम पीरियड के लिए लगाएंगे कि भैया मैं अपना पैसा 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक पैसा रहेगा तभी तक प्रॉफिट मिलेगा, है ना। जब आप पैसा निकाल लोगे तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो इसने 2 महीने के लिए लगाया पैसा, इसने 8 महीनों के लिए लगाया, इसने लगाया 12 महीनों के लिए। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि तीन वेरिएबल होते हैं। सबसे पहला वेरिएबल है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है टाइम पीरियड, और तीसरा है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट मतलब कि मान लीजिए मैंने कोई स्टार्ट किया, मान लीजिए मैंने आप लोगों के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग खोला, एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग खोला, और मैंने कहा कि चलो एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग खोलता हूँ। ऑफलाइन कोचिंग को खोलने में कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगी, कुछ पैसा लगेगा, है ना। उसका रेंट हो गया, फैकल्टी वगैरह जो भी है। तो मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग खोला तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगी, तो वही मैंने बोला इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, मान लो 3 लोग हैं, हम लोगों ने मिलकर कोचिंग खोली, ये देखो। और मैंने कहा भैया एक बंदा लगाएगा T1 समय के लिए, ये लगाएगा T2 समय के लिए, T3। तो जो प्रॉफिट होगा वो P1 P2 P3, है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे, इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई टाइम 2 से करेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई टाइम 3 से करेंगे। तो ये प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होते हैं, ये रेशियो के बराबर, यानी कि मतलब क्या हुआ, रेशियो बराबर होगा, मतलब I1 T1 अपॉन I2 T2, दिस इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। रेशियो बराबर होगा, मैंने कहा वैल्यू बराबर नहीं होगी। सिमिलरली रेशियो I2 T2, I3 T3, P2 P3, उसी तरीके से I1 T3, और कुछ भी ले लो, I3 T3, तो P1 P3। मैंने क्या बोला, रेशियो बराबर होंगे, वैल्यू बराबर नहीं होगी। सही है, थम्स अप, जल्दी से हाँ या ना बोलो। बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा कि इन्वेस्टमेंट आएंगी, कुछ समय तक आप करोगे, और सारा का सारा काम रेशियो में होना है, क्योंकि रेशियो का टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो, टाइम का भी रेशियो, मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट का भी रेशियो, और जो प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट जो होगा वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, P1 P2 और P3। तो दो कॉन्सेप्ट निकल कर आए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ समय तक होगी, कुछ प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का कुछ रिलेशन ये रहा कि भाई ये रिलेशन है कि I1 T1 I2 की है,
एक रिलेशन आपका ये हो गया कि ये जो है और ये जो है और ये प्रॉफिट आएंगे, इसी प्रॉफिट में पैसा बटेगा। अगर मान लीजिए इसमें से कुछ मिसिंग है तो इस रिलेशन की मदद से हम उस मिसिंग को फाइंड करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, पार्टनरशिप से आसान टॉपिक आपको पूरी मैथ्स में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत आसान टॉपिक है। अभी मैं आगे वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर्स कौन होते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। ये बहुत लोग हवा बनाते हैं कि ये वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर, कुछ नहीं है इसमें वर्किंग स्लीपिंग में। कुछ लोगों ने इसको अलग मतलब पार्टनरशिप जैसे टॉपिक को इतना टफ बना रखा है लोगों ने, तो मैं इसको इतना हलवा बना दूंगा ना आपके लिए, बस आप थोड़ा कंसेंट्रेट करना, बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है। इतनी रिक्वेस्ट तो कर सकता हूं ना आपसे, बताओ, इतनी रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूँ, बड़े ध्यान से, बस 1 घंटे मुझे आप ईमानदारी से दे दो, 1 घंटा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, मैं कह रहा हूं आपसे। अब पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। पहला सवाल क्या है कि ए और बी ने स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए लगाए, 1.5 लाख रुपए लगाए, फाइंड द शेयर ऑफ ईच, प्रॉफिट इतना हुआ। देखो सिंपल है, इसने लगाए 1 लाख, इसने लगाए 1.5 लाख, और हर बंदे ने एनुअल, एनुअल मतलब इसने भी 12 महीने लगाया, इसने भी 12 महीने लगाया, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 12 से 12 कटा, 50 से 2 टाइम्स, 50 से 3 टाइम्स, तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया। सेम कॉन्सेप्ट है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, और ये प्रॉफिट है। बताओ, तो आपने क्या बोला, जो प्रॉफिट हुआ 25,000 का, उसको आप क्या करोगे, 2:3 में बांट दो। अब बांटते कैसे हैं, 3 और 2, 5 की वैल्यू है, 1 बराबर 5,000, 2 बराबर, सही है। डन, कमेंट फास्ट। कोई डाउट है, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी पूछ लो, कोई डाउट है तो करता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक इन्वेस्टमेंट है, टाइम पीरियड लिखा हुआ था एनुअल, एनुअल मतलब 12, ठीक, ये मल्टीप्लाई कर दी, ये तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ये प्रॉफिट का रेशियो, इसी रेशियो में बांटना है, 2 और 3 5 की वैल्यू, 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 10, 3 इज इक्वल टू 15। डन, सही है। मैं फिर से कह रहा हूं, एनुअल लिखा हुआ है, देखो वार्षिक लाभ, वार्षिक मतलब पूरे साल बिजनेस चला। दूसरा, बहुत आराम आराम से, मैं बहुत बेसिक सवाल पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ABC स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना, इतना और इतना, शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट। अब 3 लोग हैं, तो ABC, ए ने कितने पैसे लगाए, 1,20,000, 0 0 काट लो, 3 0 3 0 3 0, तो इसने 120 रुपए लगाए, 135 लगाए, 150, 12 महीनों के लिए, ये कैंसिल, 15 8 जा
15 9 जा 15 10 जा, तो प्रॉफिट हो गया, बताओ सही है। तो आपने क्या कहा, प्रॉफिट का रेशियो, इस प्रॉफिट के रेशियो में बांटना है। छप्पन 700 कैसे बांटेंगे, 9 8 17 और 10, 27 की वैल्यू एक बराबर, सही है बॉस, फटाफट से बोलो। तो प्रॉफिट कितना है, ए को बी को प्रॉफिट मिलेगा, और सी को प्रॉफिट मिलेगा। अभी तक की कहानी कितने लोगों के समझ में आ रही है, बस हाँ और ना में जवाब दो। सर अभी तक की कहानी पूरी समझ आ रही है, अभी 2 सवाल हुए हैं, अगर अभी तक का समझ में आ रहा है तो मैं, हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बेसिक मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट होगी, टाइम पीरियड होगा, आपस में मल्टीप्लाई करनी है, प्रॉफिट निकलेगा, उसी प्रॉफिट में बांट देना है। सही है। कट कैसे किया, 15 से किया ना, 15 से 8, 15 से 9, 15 से 10, तो ये 8 9 10, ये तो 1 1 1 आ गया। अभी तक के जो दोनों सवाल आपने किए एग्जाम में कोई भी नहीं आएगा। अभी तक के जो दोनों सवाल आपने किए वो एग्जाम में नहीं आएगा। दिस इज द बेसिक थिंग्स जो आपको पता होना जरूरी है। अब सवाल थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी नॉर्मल है। क्लर्क में भी नहीं आएगा इतना इजी यार, क्लर्क भी अपना लेवल मेंटेन करेगा, इसको बनाओ। आरआरबी क्लर्क में भी इतना इजी थोड़ी ना आएगा यार। ए ने कितने पैसे लगाए, बी ने, सी ने, ए ने लगाए 3 0 3 0, हमें रेशियो बनाना है 35 रुपए, और इसमें 12 महीने, तो 12 12 12, 5 से काटा 7 बार, 5 9 जा 5 11, ठीक। अब क्या कह रहा है वो कि एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट ये रहा, ग्यारह और 9 20 और 7, सही है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 1500, तो इसको कितने पैसे मिले, बताओ। एवरीवन फास्ट, कमेंट कमेंट कमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट एक और, आप थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे, चलो।
ए और बी दो पार्टनर है, ए ने इतना पैसा लगाया फॉर अ मंथ, आ नहीं इसको कर लो, अब 24,000 रुपए लगाए, ए ने कुछ महीने लिखा नहीं, इसको 6 महीने कर लो, चलो फॉर ए ने 6 कर दो यहां पे। तो ए ने क्या किया, ए ने कितना पैसा लगाया, 24,000 रुपए लगाया, कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हो 6 महीनों के लिए। बी ने कितने पैसे लगाए, 15,004। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया, 3 0 से 3 0, 4 6 24, 3 दूनी 6, 3 5, प्रॉफिट का रेशियो हो गया। बताओ, तो आपने कहा प्रॉफिट का रेशियो थम्स अप, और ये वाला प्रॉफिट आप 9,000 ना करके इस प्रॉफिट को कर लो 8500। अब बताओ क्या करेंगे, 8500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 17 की वैल्यू है, 500, 6,000, बताओ बेसिक समझ आ रहा है, जो जितने महीने करेगा उसका उतने से मल्टीप्लाई, सही है। आदित्य बताओ, अभी धीरे 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 करके मैं क्वेश्चंस ऐसे भी देने वाला हूं जो दिमाग में बत्तियां खोलने वाले हैं। एक और, 3 पार्टनर है, ए ने 10,000 लगाए 4 महीने, उसने लगाए 5 महीने, उसने लगाए 6 महीने, प्रॉफिट हुआ 6400 का। बताइए उनके शेयर क्या होंगे, बनाओ बनाओ, शाबाश। ए ने 10,000 रुपए लगाए, ए बी और सी। तो ए ने कितने लगाए, 10,000, बी ने लगाए 20,000, 30,000, 4 महीने, 5 और 6, तो रेशियो कैंसिल करो, 0 0, ये भी 0, तो ये हो गया 4, 5 2 जा 10, 6 3 जा 18, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ये है प्रॉफिट का रेशियो। आपको इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 9 और 5 14 और 2, ये 16 की वैल्यू 16 है ना। 1 यूनिट इज इक्वल टू 400, तो इसका डबल 2000, कमेंट फास्ट। थम्स अप। अरे कुछ तो बोलो भाई, इजी है कि नहीं है, बताओ। नेक्स्ट आ जाओ। अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, बेसिक्स पढ़ रहे हैं अभी। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, एट द एंड ऑफ ईयर लिखा है, एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म, मतलब 12 महीने। याद रखना कि अगर कहीं पर महीने नहीं गिवन है, वो 12 महीने हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। देखो
कोई भी धंधा चलेगा वो 12 महीने चलेगा, तो इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की कर रहा है? 4 की कर रहा है, 6 की कर रहा है, 8 की। और टाइम का हमें पता ही नहीं है। टाइम मैंने कहा T1 है, T2 है, और हमें सीधे प्रॉफिट दे दिया। बताओ बेसिक्स क्लियर है कि नहीं? हाँ है ना में जवाब दो। हम सब क्लियर है सभी को? हाँ है ना बोलो। तो आपने देखा कि 4 की मल्टीप्लाई T1 से करते तो T1 कितना हो जाएगा? देखो 2/4 नहीं होगा भाई। अगर मैं आपसे कह रहा हूं T1, T2 और T3, अगर T निकालना, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, 2 से किया 1/2, 1/2, 5/8, तो एलसीएम ले लिया सबका 8 हो जाएगा। 2 से 4, 2 से 4 और 5। तो ये रहा इनके टाइम का रेशियो। ये सवाल क्लरिकल में आ सकता है। एक सवाल आप देखोगे आरआरबी क्लर्क में आपको पक्का मिलेगा। एक सवाल में गारंटी दे रहा हूं आपको मिलेगा मिलेगा। चाहो तो मेरा नंबर नोट करके चले जाना, सर एग्जाम में आपने जो पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन आया था। लो चैलेंज कर रहा हूं, ये लो। पार्टनरशिप का जो आज क्लास पूरा करेगा ना, और मुझे एग्जाम में जाना और मुझे मैसेज करना, सर पार्टनरशिप की वो क्लास करी थी, क्वेश्चन आया कि नहीं आया। मैंने कहा चैलेंज कर रहा हूं मैं, और ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ना। बस सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा, बस तुम मैथ्स में मेरे भरोसे रहो। वापस आओ कि इन्वेस्टमेंट कितना है, गिवन है इन्वेस्टमेंट, और टाइम कितना है T1, T2, T3 देखो, और प्रॉफिट दे रखा है हमको। तो मैंने कहा देखो एक कॉमन सेंस लगाओ। आपको मैंने क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट T1, इन्वेस्टमेंट T2, प्रॉफिट 1 अपॉन प्रॉफिट 2। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4 है। तो 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं T1 से कर रहा हूं तो मुझे 2 मिल रहा है। तो T1 कितना हो जाएगा? 2/4। वही तो किया मैंने, देखो 3/6। अब तो क्लियर हो गया? थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। गौरव कह रहे हैं आपके क्वेश्चन एग्जामिनर, बेटा देखो पहले इधर आओ, ये भी गलत फहमी है। एग्जामिनर हमारे क्वेश्चन नहीं लेता। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमारी नहीं, जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा और किसी भी टीचर से पढ़ेगा उसका कंटेंट एग्जाम में आएगा। आप ये बात, मैं ऐसे कभी अपनी तारीफ नहीं करूंगा कि मेरा ही समझ मेरा एग्जाम में आता है। अरे यार पार्टनरशिप में कुछ फंडामेंटल्स हैं, वो फंडामेंटल्स आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। और जितने भी सवाल मैं लेके आऊंगा आपके बीच में 40 क्वेश्चन लेके आऊं पार्टनरशिप के आज, और कल 40 लाऊंगा, तो मैं 80 के आसपास क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा। तो 80 में से एक तो फंसेगा। कमेंट बताओ, अरे कमेंट एक तो फंसेगा यार। चलो एक और दे रहा हूं सेम इसी कॉन्सेप्ट। ये क्लियर नहीं हुआ? रेशियो फिर से देखो, इस वाले को फिर देखो, देखो आओ। उसने क्या बोला? ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम में प्रॉफिट है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम वाला फिर से देख लो। मैंने कहा टाइम निकालना है तो प्रॉफिट को देखो, टाइम निकाल, देखो आप ऐसे समझो, फॉर्मूला मैंने क्या बताया सुनो। देखो इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो टाइम का फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। आप समझ आ जाएगा तो ठीक। तो टाइम का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। देखो तो प्रॉफिट कितना है? 2/4, 3/6, 5/8, फर्दर 1/2, 1/2, 5/8, एलसीएम 4, 4, 5। डन। अब तो समझ आ गया होगा। चलो एक और आजा।
अल्फ्रेड ने स्टार्ट किया बिजनेस, इतने पैसे लगाए, और 3 महीने बाद पीटर भी आ गया इतने पैसे लेके। 6 महीने के बाद रोनाल्ड भी आ गया इतने पैसे लेके। 1 साल बाद प्रॉफिट हुआ उनको इतने का। शेयर बताइए। अब ध्यान रखना, कौन जो जितने जितने महीने बाद आया उसका पैसा उतने महीनों के लिए लगेगा। अल्फ्रेड ने 45,000 रुपए लगाया। 3 महीने बाद पीटर आया, तो इसने पूरे 12 महीनों के लिए पैसा लगाया। अच्छा, फिर आपने कहा दूसरे बंदे ने 60,000 लगाया, वो 3 महीने बाद आया तो उसने पैसा लगाया 9 महीनों के लिए। तीसरा बंदा आफ्टर अनदर 6 मंथ, और 6 महीने, 9 महीने हो गए, तो रोनाल्ड आया 90,000 रुपए लेके। लिखा है ना 3 महीने बाद तो पीटर आ गया था, तो पीटर ने 9 महीने के लिए लगाया, ठीक है। और आफ्टर अनदर 6 मंथ, अगले 6 महीने, 3 या हुए 6, 9 महीने बाद तो केवल 3 महीने। हाँ या ना बोलो। अब 3 0 3 0, 3 से काट लो, 3 3 3 जा 9, 3 4, तो ये जाएगा 45 इंटू 4, 60 इंटू 3, 180। तो प्रॉफिट का रेशियो बताओ। तो आपने क्या देखा? एल्फ्रेड, पीटर, रोनाल्ड, 2 2। प्रॉफिट का रेशियो समझ आया कि नहीं आया? पहले 12 कहां से आया? ऋतुपर्णा एक बात देखो, एट द एंड ऑफ ईयर, ऋतुपर्णा ध्यान से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? साल के अंत में, मतलब मैं अल्फ्रेड था, मैंने सबसे पहले 45,000 रुपए लगाए। तो जब सबसे पहले मैंने 45,000 रुपए लगाए और मैं शुरू में आ गया था और आखिरी तक बिजनेस में रहा, तो मैं तो पूरे 12 महीने काम कर रहा हूं ना। उसके बाद 3 महीने बाद आप आए, तो आपके 3 महीने गायब हो चुके हैं, तो अब आप केवल 9 महीने ही पैसा लगा सकते हो, ठीक है। 3 महीने के और 6 महीने बाद, यानी 9 महीने बाद, ये 9 महीने बाद आया, तो इसके पास केवल अब 3 महीने बचे हैं काम करने के लिए। कमेंट फास्ट। मैं शुरू से आया, मेरे आप 3 महीने बाद आए, और आपके भी 6 महीने बाद एक बंदा आया, तो उसके पास क्या है? केवल 3 ही महीने तो बचे, क्योंकि पूरा बिजनेस चल रहा है। अब देखो प्रॉफिट हुआ इतने का, 2 2 4 और 1, 5 यूनिट की वैल्यू 16,500। तो इसको प्रॉफिट हुआ, इसको भी वही हुआ। कमेंट फास्ट, एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। अरे कुछ तो बोलो भाई। अंकित कह रहे हैं रोनाल्ड का रिपीट। अंकित ध्यान से पढ़ो, एक बार हैंड रेस करो, जिसको समझ में नहीं आया हैंड रेस करो, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज हाथ उठाओ। घर में हाथ नहीं उठाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हाथ उठाने का। हेलो। हाँ जी, समझ में आया आपको? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बट है ना सर, आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया है ना, वो उसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि बुक से बनाने के बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन है ना डाउट में है मेरा। डाउट में तुम मुझे सारे के सारे क्वेश्चन भेज देना मेल पे।
ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। मैंने डाउट में डाला था पर आपने सॉल्व नहीं कराया। कौन सा डाउट में तुमने यही डाला था? सर मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ओके, तो तुम एक काम करना, मुझे मेल कर देना, मैं सैटरडे संडे में मिक्सचर की क्लास भी लगाऊंगा, उसमें डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? मेल ओके आईडी सर, तुम्हारी थैंक। मेरे पास? नहीं सर, मैं कर दूंगी। मेल आईडी मैं बता देता हूँ, मेरी मेल आईडी क्या है, बाकी नोट भी नोट कर लो। मैथ्स बाय अरुण सर 007@gmail.com। जितने भी हमारे पास डाउट्स आते हैं, या तो हम उन डाउट्स को यूट्यूब पे पढ़ा देता हूँ मैं क्लास में, या फिर अलग से भी आपको बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? और अभी जो ये क्लास में आप पढ़ा रहे हो उसको यहाँ से मैथ्स बनाने का नीड, मतलब यहाँ से हो जाएगा या फिर उस चैप्टर को हमको बुक से भी बनाना पड़ेगा ज़्यादा, आपके तो पास प्रैक्टिस कौन के सी लिए? किताब है? देखो, पहले तो बहुत जरूरी किताब ऑथेंटिक होनी चाहिए, इसलिए मैं किताब के बारे में नहीं, आपको एक जो सलाह आपने दूंगा। बुक बताया ना वो बुक मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। अरे मैडम, क्वांटिटी एप्टीट्यूड तो बहुत सारी है मार्केट में, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आर एस शानदार, डॉक्टर आर एस अग्रवाल का है। वही 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 तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आर एस अग्रवाल की किताब है, वो एक जमाने में लिखी गई किताब थी। उससे आप छोड़ो, मैंने भी पढ़ाई करी है, अब आप सोच लो। यस सर, बट और सर मैंने क्वेश्चन तो अलग हो 2014 में, जाता है ना, मतलब देखो लेटेस्ट मैं आपको प्रिंट और बताता हूँ, नहीं प्रीवियस मैं प्रिंट आपको में तो बताता हूँ, वेट वेट, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा, जब मैं अपनी बात बताता हूँ, हमारे टाइम में क्या होता था कि नर्सरी नर्सरी करके स्कूल होता था, नर्सरी में डाल दिया बच्चे को, या पहले के जमाने में तो नर्सरी भी नहीं होता था, सीधे पहली कक्षा होती थी, तो कुछ लोग एबीसीडी पहली कक्षा में सीखते थे। तो समय यस के साथ ट्रेंड बदलता है, आजकल क्या होता है, बच्चा 1.5 साल का होता है, उसको प्ले में डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसको पहले से हैबिचुअल कर रहे हैं कि जब वो फर्स्ट सेकंड में जाएगा तो उसके पास इतनी नॉलेज होगी, वो बहुत इजीली आगे बढ़ जाएगा। आप वही काम कर रहे हो कि पहली क्लास में एबीसी सीखने वाला। आर एस अग्रवाल की अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताब खराब है, तो वहां से आपका ना जो अप्रोच होगा, वो उन सवालों की तरफ ज्यादा होगा जो डायरेक्ट सवाल है। एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, स्पेशली बैंक एग्जाम। तो बैंक एग्जाम में सर। आपको जब ये आप जो सुनो, जब आपकी आप, बुक है सर, वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, ब्रह्मास्त्र जो है? मैं आपको बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मेरी बुक पढ़ो, आप बुक भी मत खरीदो, मैंने आपको इतना बढ़िया काम करके दिया है, क्वांट वो मैथ्स बाय सर की खुद की मेरी ऐप है, उसमें ये टॉपिक सर मैंने वाइज, डाउनलोड कर रखा है। टॉपिक वाइज पढ़ो ना, उससे खत्म बात, सारे क्वेश्चन उसमें बैंक एग्जाम्स के हैं। आज ओके आजकल सर। मैं उसको लैपटॉप पे भी ले आऊंगा मैं, ठीक है? ओके सर। तो बस आपको मैडम कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल, मैं उस पर ये काम भी कर रहा हूँ कि जो टेस्ट है उनकी पीडीएफ भी बनवा रहा हूँ, डाउनलोड आप पीडीएफ भी कर सकते हो वहीं बगल में, ठीक है ओके ना? सर। ओके सर। अल्टीमेटली उद्देश्य यही है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। अब आप वो पढ़ रहे हो जो मैंने भी पढ़ी है, तो सोचो, इमेजिन करो कि कितना पुराना कंटेंट होगा वो। हाँ। और पुराना कंटेंट पढ़ने से वन दिक्कत ईयर यही होती पहले है, मैंने ये बुक लिया था, किसी ने मेरे को एडवाइस किया था कि ये बुक बनाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। वो जिसने आपको एडवाइस दिया था वो भी, मतलब जो मुझे लगता है बंदा होगा, उसको इसलिए लगा होगा कि भाई ये अभी पढ़ने वाला है। आज के टाइम में क्या होगा, 6-6 महीने में कंपटीशन का लेवल ऐसा बढ़ जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, 2014 में मैंने एग्जाम क्रैक किया था आरआरबी का। उस समय तो ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अब तो सोचो, हमें खुद देख के लगता है कि यार कंपटीशन कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ठीक है? सवाल का पूछने का तरीका बहुत बदल गया मैडम, अब सवाल नहीं सर बदले, मुझे तरीका बदल गया पूछने का। और आपको 2024 तरीका में बता मुझे एग्जाम देना है। हैं? 2024 में एग्जाम देना है। अरे बाप रे, फिर तो आप क्या कर रहे हो बताओ? सर मतलब प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए ना, तब ना फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो ना, उस कंटेंट से तो आप केवल थोड़े नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। एग्जाम्स तो 2024 में पता नहीं किस लेवल का होगा, स्पेशली उस समय तो मेंस होगा, तो उसमें तो और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। आप कभी मेरी मेंस की क्लास में आना, ठीक है? कितने बजे कभी आप होती गलती है? से आ जाना, तो चलती है सर 2 बजे होती है। सर कहाँ पे? एन इसी, अकेडमिक पे ही? हाँ, अकेडमी वाली। आप आज ट्रेन ओके वाली क्लास में आना, ट्रेन में से घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं उसमें, कि मतलब बच्चे को लगता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ऐसे कहीं मिलेंगे ही नहीं आपको क्वेश्चन, और वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। लंबा डिस्कशन हो गया दोस्तों, तुम लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि भाई लोगों ध्यान रखो, अपडेटेड कंटेंट पढ़ो। चलो, आओ।
अरे अग्रवाल किताब अच्छी खराब नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पढ़ना है तो किसी अपडेट किताब से पढ़ो। मतलब वही है, आप कह रहे हो मुझे फोन चलाना सीखना है, तो पहले मैं कीपैड वाला फोन सीखूंगा, कीपैड वाला फोन सीख जाऊंगा तो एंड्रॉइड भी सीख जाऊंगा। अरे भाई सीधे एंड्रॉइड से हाथ लगाओ ना, आप कीपैड क्यों सीख रहे हो? एग्जाम्पल समझ आ गया ना आप सीधा, बस ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल। आ जाओ। एबीसी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 20,000 ईच। देखो ए बी सी, इसने भी लगाए 20,000, इसने भी लगाए 20,000 और इसने भी लगाए 20,000। 5 महीने बाद ए विड्रॉ, 5 महीने बाद इसने विड्रॉ कर लिया। बीस हजार 5 महीने तक लगाया, विड्रॉ कर लिया, 15,000 हो गया। बी ने क्या किया, 4 विड्रॉ किया, इसने भी 20,000 लगाए थे। 5 महीने बाद इसने विड्रॉ कर लिया, 16,000। आपने कहा सी, सी क्या कर रहा है, 6,000 और इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ ईयर 5 महीने यहाँ हो चुके, तो यहाँ 7 महीने होगा, हाँ या ना बोलो। अभी फोकस कर लो टॉपिक पे बेटा, अभी बुक्स बुक्स पे मत खेलो। बुक्स देखो, बुक्स पे इतना ज्यादा तुम कंसंट्रेट कर रहे हो जैसे किताबों से ही सवाल एग्जाम में आते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कभी तुम्हें मैं एक सच्चाई वाली बात बता रहा हूँ, मेरे पास मैथ मैथ के समय 20 से 30 किताबें होंगी। आप किताबों के पीछे इतना मत भागो। अरे किताब केवल सवाल देती है और क्लास कंसेप्ट देता है। जरूरी क्या है, सवाल। अरे कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट के पीछे भागो ना भाई। तो ये 20,000 रुपए लगाए 5 महीनों के लिए, 5 निकाल दिए, 15 7, 20 5, 16 7, 20 5, 26 7। अब रेशियो बनाना है तो जीरो काट लो, 3 0 3 0 3 0, 3 0 3 0 20 पंजे 100, 15 7 105, 205, 20 पंजे 100, 16 7 112, 212, 20 पंजे 100, 14 और 4 18। ये देखो ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो, हाँ या ना में जवाब दो। अब हमें क्या करना है, 69900 को इस रेशियो में बांटना है बस। तो इस तीनों का सम हो गया 699, 1 बराबर 100। तो इसका प्रॉफिट इसका इसका निकल जाएगा। समझ नहीं आया सर, काजल काजल कहाँ से समझ आएगा जब फोकस किताब पर होगा तो। 20,000 हर बंदे ने इन्वेस्ट किया था, 5 महीने बाद इन्हें विड्रॉ किया, तो 5 महीनों तक लगाया, फिर विड्रॉ किया 15,000 नेक्स्ट 7 मंथ्स, 20,000 5 मंथ्स विड्रॉ किया, 4,000 16,000 हो जाएगा। सी ने 6,000 रुपए और लगाए, 20,000 लगाया, 26 7, मैंने सारे जीरो कैंसिल किए, 20 × 500। ये देखो प्रॉफिट का रेशियो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यही आ गया। ये बराबर 699 है, इसके 1 बराबर 100। अभी तो बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और देखो मैं एक चीज बोलूंगा, किताबों पे ज्यादा उलझने से अच्छा है मैं कंसेप्ट पे उलझूं। मैंने तो कोई किताब ही नहीं पढ़ी आज तक। आदित्य मैं हार्ड कॉपी पे बुक लॉन्च करूंगा, जल्दी करूंगा, अभी रुक जाओ, बस काम चल रहा है मेरा उस पर मैं इसलिए लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, अभी बच्चों के एग्जाम आ गए, तो मैंने कहा हार्ड कॉपी से अच्छा एक ऐप बना देता हूँ, तो ऐप में ज्यादा मुझे लगा बेनिफिट होगा। बाकी हार्ड कॉपी में मेरा काम चल रहा है, मैं जल्दी लॉन्च कर दूंगा अर्थमेटिक, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छी बुक लॉन्च करूँ, है ना। थोड़ा सा कुछ ऐसा लॉन्च करूँ जिसमें अच्छे क्वेश्चंस हो, कुछ अपडेटेड कंटेंट डालूं।
टाइम लगता है, ठीक है। चलो, जैसे मैंने ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर दिया, ब्रह्मास्त्र एक अच्छी किताब है स्पीड मैथ्स के लिए। चलो शाबाश, आ जाओ। अब थोड़ा सा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करनी, देखो है ना, क्वेश्चन की रीडिंग बहुत जरूरी है, देखो यार। ए बी इन्वेस्टेड 10,000 20,000, 3 महीने बाद सी आ गया 18,000, प्रॉफिट हुआ। देखो ए ने कितने पैसे लगाए, बी ने कितने लगाए, तो रेशियो में खेल लो, 10,000 10 के कर लो, 12,000 18,000। देखो इसने पूरे पैसे लगाए 12 महीनों के लिए, इसने भी 12 महीनों के लिए, और ये बंदा 3 महीने बाद आया था ना, तो इसने 9 महीनों के लिए पैसा लगाया, हाँ या ना बोलो। सही है। अब रेशियो 3 से काटा 4, 3 से काटा 4, 3 से काटा 3, 2 से काटा 5, 2 से काटा 6, 2 से काटा 9, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 9 3 जा 26। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 44, 71 की वैल्यू, सही है। तो ये हो जाएगा 6,000, कमेंट फास्ट। अरे कुछ तो बोलो भाई, अभी बेसिक समझ में आ रहा है। देखो मैं भी अभी पढ़ रहा, हमें को भी ज्यादा नहीं 40 मिनट हुए हैं, 40-45 मिनट में अभी तक समझ में कुछ आया कि नहीं आया, कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक चीज को ही मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना। 10,000 लगाए, 12,000 लगाए, 18 लगाए, 12 महीने, 12 महीने 9 महीने, 9 क्योंकि 3 महीने बाद आया, काटना है, 4 से काट लिया, इसको भी काट के मल्टीप्लाई करके ये आया, दिस बराबर इतना, एक बराबर मल्टीप्लाई। कमेंट फास्ट, अरे कुछ तो बोलो। ए का प्रॉफिट पूछ रहा है वो, अच्छा ए का पूछ रहा है, मुझे लगा सी का पूछ रहा है। लो, गुस्सा करने वाली क्या बात है, गुस्सा क्यों हो रहे हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए, शाबाश। एक नॉर्मल नॉर्मल, अभी तो बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक, मुझे पता है ना, क्योंकि एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए ना, तो नो वन कैन स्टॉप यू यार। हो गया। ए बी ने स्टार्ट किया 8-9 में, एट द एंड ऑफ ईयर ए को इतना मिला प्रॉफिट में। ए और बी,
तो ए ने कितने पैसे लगाए 8 रुपए, इसने लगाए 9 रुपए, तो इसने भी 12 महीनों के लिए लगाया, इसने भी 12 महीने, 12 से 12 कट गया, तो प्रॉफिट का रेशियो भी तो यही हो गया, हाँ या ना बोलो। तो बोल रहा है कि ए रिसीव्ड इतना है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 4200, 8 की, एक बराबर 8 5 जा 40, 8 दूनी 16, 8 5 जा, पूरा प्रॉफिट हो रहा है 17 का। सेवनटीन फाइव जा 85, 17 2 जा 34, 17 5 जा 85। बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग पार्टनरशिप? ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, आ जाओ। ये तो हो गया, आ जाओ। 5 to 5 कैसे आया? अरे यार 5 to 5 कैसे आया भाई, भाई मेरे भाई, 8 यूनिट की वैल्यू थी, 4200, उजाला 8 5 जा 8 2 जा, इसको डिवाइड कर दिया उजाला, और ये पूरा प्रॉफिट 17 से मल्टीप्लाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बनाओ इस वाले। अभी आप लोगों के लिए वेबसाइट पे ही काम चल रहा है कि जल्दी से ऐप को मैं वेबसाइट पे ले आऊँ, तो आज ही मेरे डिस्कशन चल रहा है, हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तुम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो लैपटॉप पे पढ़ते हैं वो ऐप पे दिक्कत नहीं होगी, वो लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं। चलो, अभी मेरी बात ही चल रही है उन लोगों से फोन पे ही। एक्स और वाई ने बिजनेस किया, इतने और इतने पैसे लगाए, सम मंथ्स देखो, एक्स ने कितने पैसे लगाए 8000, वाई ने कितने लगाए 5000, कुछ महीने बाद वाई ने छोड़ दिया, मतलब वाई ने मान लो 3 महीने काम किया, तो इसने तो पूरे 12 महीने काम किया, हाँ या ना बोलो भाई। वाई ने 3 महीने काम किया, इसने पूरे 12, एट द एंड ऑफ ईयर एक्स का जो शेयर है वो 3000 है, तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, देखो 3000, पूरा प्रॉफिट 4200 है, 3000 रुपये इसको मिल रहे, तो 1250 इसका हो जाएगा। फ्रेमिंग समझ आई या नहीं आई पहले बताओ, फिर मैं आगे चलूंगा। देखो, इसने 8000 रुपये लगाए, इसने 5 लगाए, इसने पूरे 12 महीने, इसने 3 महीने काम किए, 3000 रुपये इसको मिले, 4250 में से, इसमें से 4250 में से 3000 ही इज गेटिंग, तो 1250 क्या हुआ दूसरे बंदे को मिला, 30, और सॉल्व कर लेता हूँ, तो 10 से ये काटें, 25 बन जा 25, 25 टू जा 50, 25 से 5, 5 से 5 कटा, 12 से 12 कटा, टी इज इक्वल टू 8 मंथ। आरआरबी क्लर्क में सेम क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट कर लेना कि आरआरबी क्लर्क में ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है, बताओ। अरे भाई, पूरा प्रॉफिट इतने का हो रहा है, इसमें से ए को अगर 3000 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, कॉमन सेंस यार, कमेंट फास्ट। नेक्स्ट एक और,
थोड़ा सा अच्छा सवाल है, दिल खुश हो जाएगा। पीओ का सवाल है, आईबीपीएस पीओ में आया था। अब शुरू होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड सवाल, जिसकी मैं बात कर रहा था कि बुक में वो कंटेंट शायद आपको ना मिल पाए। दिस क्वेश्चन हैज केम इन आईबीपीएस पीओ। मोहिनी, जागृति एंड वैभवी ने पैसा लगाया इस रेशियो में। पहले इसको नॉर्मल करो, मोहिनी, जागृति, वैभवी। तो मोहिनी ने कितना लगाया, 7/2, 4/3 और 6/5। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, नीचे इसका एलसीएम 5 3 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 30। तो 2 से 15 बार 15, 7 जा 105, 3 से 10 बार 40, 5 से 6 बार। ये आया कि नहीं आया, पहले हाँ है ना बोले। तो आपने कहा कि मोहिनी ने कितने रुपए लगाए, जागृति ने कितने लगाए और इसने कितने लगाए। ठीक है, 4 महीने बाद मोहिनी ने पैसा अपना इतना बढ़ा दिया एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट। अब देखो मोहिनी ने बढ़ाया, मतलब बाकी सब ने तो पैसा पूरे 12 महीने के लिए रखा है ऐसे। ये देखो सबने पैसा नहीं बढ़ाया, किसी ने पैसा नहीं बढ़ाया, सबने 12-12 महीने उतने पैसे लगा दिए। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ये वाला पॉइंट, सही है। अब मोहिनी ने क्या किया, 50% बढ़ा दिया। कब, 4 महीने तक तो इसने ये पैसे लगाए, 50% बढ़ा दिया। तो 105 जो था उसका 50% 3/2, भाई 50% का मतलब 1/2, 2 से 1 बढ़ा दिया। तो इसका 3/2 कितने महीनों के लिए, नेक्स्ट 8 महीनों। फ्रेमिंग समझ आई जो मैंने बताई, पॉइंट में मत करो ऋषि का, वो फिर और कंफ्लिक्ट करेगा। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो हमारे पास में रेसिप्रोकल में रेशियोज थे, इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में लेके आए। हमने कहा इसने 105, इसने 40, इसने 36 लगाया। इन्होंने 12-12 महीने पैसे लगाए, इसने 4 महीने बाद 105 का 50% बढ़ा दिया, 3/2, 8 महीने। जब कैंसिल आउट कैसे करना, देखो 4 से काटो, 4, 2 4 जा, ये भी कैंसिल, 4 से 3, 4 से 3, अब 3 काटो, तो 3 से काटा मैंने, 3 3 9, 3 5 जा, 3 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी। तो यहाँ 35 और ये पूरा हो गया 140, यहाँ से मिला 40, यहाँ से मिला 36। हाँ या ना बोलो, थोड़ी कटिंग करनी है ध्यान से बस। तो प्रॉफिट का रेशियो, इसे काटे 4 से, 35, 4 10 जा, तो पूरा प्रॉफिट कितना हो, 35 45 और 9, 35 और 10, 45 और 9, 54। 54 की वैल्यू है 1 बराबर 800। तो वैभवी का शेयर ये 9 बराबर 800। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आपके पीओ एग्जाम्स में आएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 50% बढ़ा दिया, 50% 1/2, 2 से 1 बढ़ा दिया, ऑलरेडी 105 है, 3/2 कर दिया। एक बार घर पे इसको रिकॉर्डेड जरूर देखना, बहुत मजा आएगा समझने में, थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा। नेक्स्ट एक और सेम क्वेश्चन से, बस डेटा चेंज किया है मैंने। मैंने क्या किया, सेम क्वेश्चन से,
ठीक है, इसमें मोर लगा देना, 12 के हिसाब से करना है इसको, ठीक है। चलो ट्राई। बारह पे किया 10 पे किया, पहले ये बताओ, 12 पे किया 10 पे किया? 12 पे किया ना, ठीक है, दोनों पे कर सकते हो। आ जाओ, पहले बताता हूँ। देखो x y और z, 1/2, 1/3, 1/4, 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा। अब देखो 2 महीने बाद x ने कितने पैसे लगाए? 6 रुपए। 2 महीने बाद x विड्रॉ हाफ, x ने हाफ विड्रॉ कर लिया, मतलब 3 रुपए लगा। तो आफ्टर 10 मंथ्स मोर लिखा था मैंने, 2 महीने यहाँ लग चुके, 10 महीने और, तो 6 दूनी 12 और 30, 42। वाई ने कुछ किया नहीं, 4 रुपए पूरे 12 महीने के। जेड ने क्या किया? 3 रुपए पूरे 12 महीने। हाउस दैट? किससे काट लें? 6 से काट लें। 6 7 जा 42, 6 8 जा 6 6 जा। ये मैं 12 के हिसाब से कर रहा हूँ। 8 7 15 और 6 21 की वैल्यू 1 बराबर 200। तो वाई का शेयर ये रहा। गड़बड़ हो गया क्या? हाँ भाई, हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो आंसर हो गया 9699। 1600 कौन सा कह रहे हो आप लोग सर? ये तो ये समझ नहीं आया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो एक्स वाई जेड ये तो क्लियर था, 1/2, 1/3, 1/4, ये तो क्लियर था ना, ये तो क्लियर था। अब तो आपको गलती क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर 10 मंथ्स मोर, मैंने मोर कर तो दिया यहाँ पे कि 2 महीने यहाँ हो चुके हैं और 10 महीने बाद प्रॉफिट इतना, मतलब टोटल 12 महीने मैंने आपसे बोला है। सही है, मैंने आपको 12 महीना बोला है। अब देखो 6 दूनी 12 और 30, सही है। तो 6 7 जा 6 8 जा 6 6 जा, तो 1 बराबर, अगर मोर नहीं होता तो यहाँ 2 की जगह फिर 8 करते, फिर यहाँ 10 करते। अगर मोर नहीं होता, सपोज कर, उसको देख नेक्स्ट पेज पे, वो भी देख लो। अगर मोर नहीं होता, तो मोर था, अगर मोर नहीं होता, एक्स विड्रॉ हाफ ऑफ इस कैपिटल ना बेटा। तो देखो अगर मोर नहीं होता तो एक्स ने कितने पैसे लगाए? 6 रुपए 2 महीनों के लिए, फिर 3 रुपए अगले 8 महीनों के लिए। गॉट इट? अगर मोर नहीं होता तो वाई ने कितने पैसे लगाए? 4 रुपए 10 महीनों के लिए, और जेड ने कितने लगाए? 6 दूनी 12 8 24। दूसरे काट लो 18, 20 15 35,
फिर थोड़ा काटना मुश्किल हो जाएगा, है ना, फिर कट नहीं रहा होगा, फिर क्यों, फिर कट नहीं पा रहा होगा। तो ये वाला इसलिए मैंने इसको हटा के मैंने कहा था कि मोर लगा देना है हमें। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 48 की जगह 8 से, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई सवाल है तो तुरंत पूछ लो भाई, जल्दी बताओ। सही है, चलो एक और क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से, सेम क्वेश्चन से, कभी कराया था मैंने सेम ये वाला, 4 महीने बाद ए ने बढ़ा दिया, ये होमवर्क डाल दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और ये कल कराता हूँ फिर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। चलो आज के लिए एंड कर रहा हूँ। और हाँ, यूट्यूब पे मेरी ये वाली वीडियोस देख लीजिएगा जो मैंने अर्थमेटिक टॉपिक वाइज रिवाइज करवा रहा हूँ। जितना टॉपिक आपने यहाँ पढ़ा है उसको रिवाइज करने यूट्यूब पे आओगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।